हेलो एवरीवन। कल हमने कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक्स पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे कुछ यूपी स्पेशल से रिलेटेड। और यूपी में सबसे पहले हम कृषि पढ़ेंगे क्योंकि कृषि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। लाइक हो गया हमारा योजनाएं हो गई हमारी, और ये वही योजनाएं और जो भी कृषि से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यूपी में, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। और आई होप आप लोगों को ये टॉपिक काफ़ी यूज़फुल लगेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं आप लोगों का, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि से। तो इस तरह का क्वेश्चन आ भी चुका है, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में भी आया है और आरओ में भी आया है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। उसके बाद चकबंदी योजना कब आई थी यूपी की? 1954 में। सन ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि अभी ज़्यादातर जो ट्रेंड चला हुआ है एग्ज़ाम का वो सन पे ही डिपेंड करता है आजकल, क्योंकि इस बार का 2024 का जो एग्ज़ाम आया था वो काफ़ी सन पे और काफ़ी फैक्ट बेस्ड था भी और एनालिसिस बेस्ड भी था। तो अच्छा खासा टफ एग्ज़ाम रहा है। जैसा एक पैटर्न होता था यूपीपीसीएस का, उस पैटर्न के हिसाब से एग्ज़ाम नहीं हुआ है इस बार। पैटर्न से बिल्कुल अलग एग्ज़ाम हुआ है। तो अब हमारे एग्ज़ाम में या आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है। उसके बाद हमारा तीसरा है किसान मित्र योजना। ये आई है 18 जून 2001 को। उसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट योजना, ये 2009 में आई है। अब किसान रथ योजना की बात करें तो 2010-11 में। ऊर्जा शहर योजना 2008 में। किसान बही योजना 1992 में आई है। और सबसे अब ये हमारी सारी योजनाएं हो गई, जिसमें से जितनी भी योजनाएं मैंने बताई हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो नेक्स्ट आते हैं हम, सबसे पुरानी नहर का नाम जब भी पूछा जाएगा तो वो होगी पूर्वी यमुना नहर। ये 1830 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया। उसके बाद अब चलते हैं हम उत्तर प्रदेश में सिंचाई से रिलेटेड टॉपिक की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई से रिलेटेड टॉपिक जो 19 से 20 में जो विशेष तथ्य रहा उसकी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि कही जाती है। आप सभी लोग जानते हो उसमें कि जो भी लोग यूपी के रहने वाले हैं उन्हें ये पता है कि हम एक मैदानी इलाके में रह रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो हमारा रोज़गार का मेन साधन है किसानों का, वो कृषि ही है। और यहाँ पे मेनली हम चावल, राइस और वीट पे ही डिपेंड करते हैं। तो हमारी वीट और राइस की ज़्यादा खेती होती है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जलोढ़ मृदा मिलती है। तो उस आधार पे हमारी खेती ऐसी होती है। तो हमारा मेन यहाँ पे अगर देखा जाए कि यूपी की जो सिचुएशन है वो एक मैदानी इलाके की है। तो मैदानी इलाके में बाहुल्य जो है वो कृषि है, और कृषि में ही ज़्यादातर वहाँ की जो पब्लिक होती है वो इन्वॉल्व होती है। और हमारा एक कृषि प्रधान देश भी रहा है। तो ज़्यादातर हमारे लोगों की जो जनसंख्या है वो विलेजेस में ज़्यादा है। जब विलेजेस में लोग ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली हमारे लोग कृषि में भी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या होगा, तो वो कृषि होगी। देश की कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। सकल सिंचित क्षेत्रफल 229.94 लाख हेक्टेयर, 229.94 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र है 144.16 लाख हेक्टेयर या 144.16 लाख हेक्टेयर, सॉरी। शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 163.68 लाख हेक्टेयर। अब हम इधर आते हैं, सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं मक्के की। मक्का सर्वाधिक मक्के का जो उत्पादक जिला है वो हमारा है बहराइच। उसके बाद मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ है? वो हमारा है हरदोई। और मक्के की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? वो है कन्नौज। तो यहाँ पे 3 शब्द यूज़ हुए हैं। पहला यूज़ हुआ है हमारा उत्पादक, दूसरा यूज़ हुआ है हमारा मक्के के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र, और तीसरा यूज़ हुआ है उत्पादकता। तो उत्पादक मतलब होता है कि मान लीजिए 3 जगह हम बनाते हैं, मान लीजिए ए, बी और सी। ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी और ये हमारा हो गया सी। अब हम कहते हैं कि सर्वाधिक उत्पादक जिला, मान लो बहराइच को कहते हैं हम। ठीक। तो बहराइच में एरिया कम है, मतलब जो हमारा बहराइच वाला एरिया है ये है, यहाँ पे उत्पादकता ज़्यादा है। मतलब अगर यहाँ पे इतने भी एरिया में मक्का हो रही है तो ये मक्के को उसकी पूरी प्रोडक्टिविटी से उगा रहे हैं। इन्होंने अपने पूरे एरिया का यूज़ कर लिया है कॉर्न को उगाने के लिए, मक्के को उगाने के लिए। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक उत्पादकता की। तो मान लीजिए हमने एक एरिया मान लिया और ये है हरदोई। ठीक है, ये हरदोई है। तो हरदोई में मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता है, मतलब इनकी अगर इतनी ज़मीन मक्के में है तो ये ज़मीन में जो उत्पादकता है, मक्के की जो पैदावार करने की क्षमता है, वो इतनी पूरे एरिया में है। इनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर ये मक्के का उत्पादन बहुत भी करेंगे तो इनका मक्का पूरे एरिया में उत्पादन हो जाएगा। अब तीसरी बात हम करते हैं
मक्के की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र, तो क्षेत्र तो आपसे समझ में आ रहा है ना कि जैसे हम कन्नौज की बात करें तो कन्नौज यूपी का एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्र में मक्के का उत्पादन मतलब आता है। सर्वाधिक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे मक्के का उत्पादन कर सकते हैं, वहाँ की ज़मीन ऐसी है। तो ये मतलब हुआ। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन 3 हैं। कौन कौन से हैं? आगरा आलू का है, लखनऊ आम का है और सहारनपुर भी आम का है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी होता है ना कि संख्या पूछ लेते हैं, नंबर पूछ लेते हैं, तो नंबर के हिसाब से हमारे कृषि निर्यात जोन कितने हैं? 3। आगरा लखनऊ सहारनपुर। आगरा आलू, आ से आगरा, आ से आलू, और लखनऊ में आम है, सहारनपुर पे। लखनऊ आई थिंक सभी को पता होगा क्योंकि वहाँ का जीआई टैग भी आम है। और सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में आम है, ये उसका निर्यात जोन है। बाकी पेपर टेक के लिए भी सहारनपुर जाना जाता है। उसके बाद हम आते हैं प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता। अगर अरहर की हम देखें तो इटावा है, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा उत्पादकता का मतलब। उसके बाद सर्वाधिक क्षेत्र अरहर में बांदा का है। उसके बाद सर्वाधिक उत्पादन अगर अरहर का कोई करता है तो वो फतेहपुर करता है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रदेश में ऊर्जा शहर योजना की स्थापना ऊपर दी हुई थी 2008 में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे बड़ी नहर की बात होगी तो शारदा नहर होगी, और सबसे छोटी नहर की अगर बात होगी तो हमारी किसकी बात होगी? और सबसे पहली तो पूर्वी यमुना नहर की बात होगी। अब उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? 2009 में शुरू हुई थी, 2009 में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश में चकबंदी योजना, ऊपर हम देख चुके हैं ऑलरेडी, हम फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे यूज़ कर लेते हैं 1954 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये प्रमुख फसलें कौन कौन सी, मैंने कल आपको बताया था। रबी की फसलों में सबसे पहले गेहूँ, फिर चना, फिर मटर, फिर लाई। लाई आप लोग जानते होंगे, लाई और सरसों मतलब सिमिलर होता है, बहुत सारे लोग लाई बोलते हैं, बहुत सारे लोग सरसों बोलते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आलू, सरसों, तंबाकू, जौ। अब देखो हमारे एग्ज़ाम में क्या होता है, हमारे एग्ज़ाम में ये होता है कि जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो ज़्यादातर गेहूँ, जौ, चना, मटर ये सब पूछते हैं, सरसों पूछ लेते हैं, तंबाकू, बट ये आलू और लाही ये थोड़ा सा कम मिलता है। तो जो वर्ड कम यूज़ होते हैं थोड़ा सा उन पे हमें फोकस बना के रखना है। उसके बाद हम देखते हैं धान की बात करते हैं, तो धान जो है वो कहाँ उत्तर प्रदेश में खरीफ की प्रमुख फसलें हैं, तो उसमें भी वही चीज़ धान, सनई, बाजरा, ज्वार, गन्ना, कपास और मक्का, ये हमारी खरीफ की फसलें हैं। जायद, जायद आई थिंक सभी को पता होगा, खरबूजा, काशी फल, ककड़ी, तरबूज, प्याज, प्याज जायद की फसल है, बहुत कम लोगों को पता होगा। और तंबाकू, ये भी जायद की फसल है। अब तंबाकू देखिए खरीफ रबी की भी फसल है और तंबाकू जायद की भी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। रबी प्लस जायद इज इक्वल टू टोबैको, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जौ की बात करते हैं, तो जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे है? एटा में है। सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला भी एटा है। उत्पादक का मतलब क्षेत्र भी सर्वाधिक उत्पादकता भी वहाँ पे, और वहाँ के लोग सर्वाधिक उत्पादन भी करते हैं, और क्षेत्र देखा जाए तो झांसी में है। उसके बाद बाजरा की बात करें, सर्वाधिक बाजरा मैनपुरी में, और सर्वाधिक क्षेत्र बदायूं में, सर्वाधिक जिला आगरा है। आगरा में सबसे ज़्यादा बाजरा, इसीलिए जब ठंड आती है, ठंड का सीज़न आता है, तो आगरा के लोग गेहूँ का यूज़ कम करते हैं, बाजरे की रोटी का यूज़ ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे बाजरे का यूज़ ज़्यादा होता भी है। उसके बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश में चावल के बारे में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका। तो उत्तर प्रदेश में चावल में सर्वाधिक क्षेत्र आजमगढ़ है, और सर्वाधिक उत्पादकता बिजनौर में है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ है? आजमगढ़ में है। तो आजमगढ़ को याद रखिएगा, बिजनौर में उत्पादकता होती है, और शाहजहाँपुर में क्या होता है? उत्पादक जिला है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो गेहूँ है उसके बारे में, गेहूँ के बारे में उत्पादक जिला हरदोई है, और उत्पादकता सबसे ज़्यादा गेहूँ की बागपत में है, और सर्वाधिक क्षेत्र है हरदोई में, मतलब क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा है, उत्पादक जिला भी है। अब हम देख लेते हैं ज्वार की बात कर लेते हैं, तो ज्वार जो है कहाँ होता है? ज्वार सर्वाधिक क्षेत्र सर्वाधिक उत्पादक जिला ये बांदा है, और ज्वार में सर्वाधिक उत्पादकता सोनभद्र में है। तो ये आप लोग देख लेना कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में केले की कौन कौन सी किस्में होती हैं। तो उत्तर प्रदेश में केले की किस्में ये पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट भी है। मालभोग, और ये हो गया मालभोग, दूध सागर, अधीश्वर, अल्फान, चंपा और चीनी, ये केले की हैं। अमरूद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमरूद में इलाहाबादी सफ़ेदा सभी को पता होगा। लखनऊ 49 सरदार, सुरखा भी अमरूद की होती है, और ललित भी। उसके बाद हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की पान यूपी में
खा ही जाता है पान तंबाकू, तो उसकी किस्में भी ज़्यादा होंगी। तो पहला होता है एक मीठा पान, महोबा में चूँकि पान ज़्यादा होता है तो एक महोबा पान, बनारस में भी पान काफ़ी फेमस है बनारसी पान, कपूरी पान, देशावरी पान, कलकतिया पान, रामटेक, मगही, सांची, बंगला। जिसमें से आपको मीठा पान आई थिंक याद रहेगा, महोबा याद रहेगा, बनारसी याद रहेगा। कपूरी पान को मान लीजिए जिस पान में कपूर पड़ा हो थोड़ा बहुत। देशावरी पान, कलकत्ता, कलकतिया पान, रामटेक, मगही, सांची, तो इसको एक दो बार आप पढ़ लेना तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में आम के उत्पादक ज़िले। तो आम के उत्पादक ज़िलों की बात करेंगे तो लखनऊ आई थिंक सभी को पता है, बरेली, मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर। मेन हमारा लखनऊ है, बट लखनऊ की इधर भी अगर कोई आता है तो उसको आप याद रखिए, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी। अब इसकी किस्में सभी जानते होंगे आम की। स्टेम आम होता है, लंगड़ा आम होता है और दशहरी आम होता है। जैसे सबसे फेमस जो होता है वो दशहरी मलिहाबाद क्षेत्र लखनऊ में होता है, लंगड़ा मेरठ और वाराणसी में होता है, स्टीम आम जो है सहारनपुर और मेरठ में होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में फूलों की कृषि से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में फूलों की कृषि से संबंधित तथ्य या ज़िले देख लेते हैं। प्रयागराज में, लखनऊ में, जौनपुर में, कन्नौज में, मिर्ज़ापुर में और वाराणसी में फूल होते हैं। वर्ष 2021-22 से प्रमुख फसलों की उत्तर प्रदेश की भारत में स्थिति। हाँ, ये देख लीजिए, इससे इस तरह का क्वेश्चन अभी आ चुका है। तो चावल में दूसरा स्थान है, गेहूँ में पहला स्थान है यूपी का, कुल खाद्यान्न में पहला स्थान है, गन्ने में भी पहला स्थान है। गन्ने में कभी कभी दो तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तरह का आता है कि सबसे ज़्यादा गन्ने की मिल कहाँ है सर्वाधिक, और दूसरा आता है कि सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है। तो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जहाँ पर भी प्रोडक्शन होगा वहीं पर मिल होंगी ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है, ये आप अगर सोचते हो तो ये गलत हो जाता है। प्रोडक्शन के मामले में प्रोडक्शन के मामले में तो यूपी है, बट जब गन्ने की मिल्स की बात आती है तो वहाँ पे महाराष्ट्र आ जाता है, हमारा एमएच आ जाता है। तो जब भी चीनी मिल की बात होगी तो वहाँ पे महाराष्ट्र आ जाएगा, ना कि यूपी होगा, इसको याद रखना। पान की बात हमने बताई थी, पान में महोबा था, महोबा की किस्म थी। तो प्राण प्रयोग और प्रशिक्षण में महोबा नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश का आंवला सभी जानते होंगे, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के लीची उत्पादक जिला है सहारनपुर और मेरठ। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अमरूद का उत्पादन मुख्यतः होता है प्रयागराज, कौसाम्बी और आदि जिलों में। उसके बाद आलू निर्यात जोन आगरा, यूपी का आगरा है आलू निर्यात जोन, आगरा यूपी। एकमात्र अफीम की फैक्ट्री गाज़ीपुर में है, पुष्प या इत्र कन्नौज में है। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी इतने में अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। ये एक शॉर्ट्स टाइप का है जो मैंने आपसे शेयर किया है। मेरे पास ये कुछ मैटर पड़ा था तो मुझे लगा कि आई थिंक आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल प्रूव होगा ये, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। अगर आप यूपी पीसीएस या आरओ या यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यूपी का ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और आई थिंक आपको मेरी क्लास सही लग रही है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे नोट्स लाती रहूँगी सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, हेल्पफुल भी रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।